दोस्तों हम अभी चंदक से निकल गए हैं क्योंकि चंदक में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। मेरे हस्बैंड ने थोड़े से तो पैसे निकाले थे, 1-2 हज़ार रुपए। जिस शादी के बारे में हमने आपसे पिछले वाले ब्लॉग में, उससे पिछले वाले ब्लॉग में, यानी कि काफ़ी सारे ब्लॉग में हमने बताया था, फाइनली वो शादी कल है और आज हम यहाँ से जा रहे हैं साजिया में और बच्चे उसी शादी के लिए। और वो शादी साजिया के मायके में है और आज हम जाएंगे इससे। और क्योंकि सुबह सुबह का समय है, मौसम भी ठंडा सा हो रहा है। ये देखो अभी सुबह ही हो रही है और बड़ी शांति का वातावरण बना है। ये देखो बाहर का नज़ारा, इधर देखो बिल्कुल शांति है, कुछ भी नहीं है। मौसम ठंडा है थोड़ा थोड़ा सा। कल गर्मी हो रही थी। कल हम गए थे कहाँ पे? कल हम गए थे साजिया की सिस्टर के घर पे। तो वहाँ से आने के बाद मेरी तो मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है। तो इसी वजह से मैं सो गया था जल्दी, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो आज फाइनली दूसरा दिन है, तो हम जा रहे हैं अब शादी में। तैयारी चल रही है और देखता हूँ रसोई में क्या चल रहा है, क्योंकि नाश्ते का भी समय हो चुका है और नाश्ता करने के बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी और नाश्ता बना नहीं है अभी। नाश्ता बन गया है। कितना समय और लगेगा? नाश्ता भी हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि मुझे जाना है फिर मायके में। जल्दी जल्दी बना लो। चाय बन गई है, पराठे बन गई है। पराठे अभी और पराठे। खांसी हो रही है, पराठे कम बनाओ। हाँ। ये है जुड़वा नंबर 1, जो कि हमेशा ये बोलती रहती है बल्ला पापा बल्ला पापा। इसे कुछ और नहीं आता बल्ला पापा के अलावा। और हमेशा अपनी मम्मी की गोद में रहती है, कुछ भी काम नहीं करने देती। छोटी बंदरिया है गोद में चिपकने वाली। बड़े पापा। दोस्तों फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ शादी में जाने के लिए। हालांकि शादी तो कल है, लेकिन आज मंडा है, मंडे की दावत यानी कि आज रहेगी, तो इसीलिए हमें आज ही जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साजिया की चचेरी बहन है वो, तो इसलिए हमें जाना आज ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कल भी शादी थी दोस्त की और हम चले गए थे साजिया की सिस्टर के यहाँ पे, तो कल तो जाना नहीं हो पाया, वरना हमारा बारात का बुलावा था तो उसमें हम नहीं जा पाए। अभी गाड़ी तैयार है, बिल्कुल रेडी है। हालांकि मैंने इसे साफ़ सूफ नहीं किया है बिल्कुल भी। अपनी आल्टो K10 प्यारी VXI प्लस, ये देखो कितनी धूल जमी हुई है इस पर। ये देखो है ना, तो इस पर इतनी धूल जमा रखी है। मतलब जब से हम घूम के आए हैं मैंने इसमें कोई साफ़ सफाई नहीं करी है। तो अभी चलने का टाइम हो गया, बच्चे सब तैयार हो गए, साजिया भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गया, फाइनली सब तैयार है। और ये देखो वो गाड़ी का उस दिन मैंने आपको बताया था, ये कवर मंगवाया था, मतलब इसकी जो बॉडी कवर है, ये इसका सेंटर लॉक की है जो भी मेरे पास। तो इसको अगर आपको परचेज़ करना होगा तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर परचेज़ कर लेना। बहुत प्यारा है, बहुत सॉलिड है ये मटेरियल। तो दोस्तों हम अभी चंदक से निकल गए हैं क्योंकि चंदक में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। मेरे हस्बैंड ने थोड़े से तो पैसे निकाले थे, 1-2 हज़ार रुपए, और कुछ खाने का सामान भी लिया था हमने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने सुबह जल्दी से मतलब अच्छे से नाश्ता भी नहीं करा था, कुछ खाया नहीं था। तो अब हम चल रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के बाद ही हमारा गाँव आ जाएगा, है ना। सीट बेल्ट तो लगानी भूल ही गया मैं, नया ड्राइवर हो ना इसलिए। ये भूल गए, इन्होंने पहले लगाई थी सीट बेल्ट, लेकिन ये उतर के गई थी ना चंदक में, इसलिए उन्होंने उतार दी होगी। और मैंने तो पता ही नहीं चला मेरी सीट बेल्ट कब उतर गई। ये रोड जाती है हमारे गांव की तरफ, इनके गांव की नहीं, मेरे गांव की तरफ। और क्या हमारे गांव की तरफ। ये आपका गांव नहीं है, ये आपकी मम्मी का गांव है। किसका गांव है? ये आपके नानी का गांव है, नानी का घर है यहाँ पे। मेरा गाँव। आपका गांव तो वो है जहाँ पे पापा रहते हैं। नहीं, मेरा गांव यही है। आपका गांव वो है जहाँ पर हम रहते हैं, जो जहाँ पे मेरी शादी हुई है, समझे? नहीं। ठीक है, तो अब ये जो है ना, एनु कह रही है कि हमारा गांव। तो गांव के रास्ते, ये दोनों तरफ बाग और एक सीधी सड़क, और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं और मैं हूँ मालकिन। ये है मेरा ड्राइवर। एनु पापा वो है ना ड्राइवर। हाँ देखो एनु ने भी बोल दिया। दोस्तों हम चंदक में रुके थे, चंदक में हमने थोड़ा सा सामान लिया था और थोड़े से पैसे निकाले थे मैंने, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरी जेब में बिल्कुल भी। और अब हम मतलब पहुंचने वाले हैं उस गांव में। हम एक जगह रुके थे ऐसे ही रास्ते में, और हमने एक समोसा भी लिया था, भूख लग रही थी तो समोसा खाया था। तो इधर ये समोसा सबसे ज़्यादा खाने वाली, अनाया ने जो है कम खाया था। और वो उधर कहाँ गया बाबू? तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया बाबू? अच्छा ये तो यहाँ दुबक रहा है इधर, और सामने से आ रहा है ट्रैक्टर, मुझे गाड़ी हटानी पड़ेगी, थोड़ा साइड में लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों चलो चलते हैं, गांव आने वाला है, साजिया का मायका आने वाला है। और सफ़र हमारा अच्छा रहा। दोपहर के इस समय 12 बजने वाले हैं लगभग, और हम अपने घर से 11 बजे चले थे। साली की शादी में मेरे हस्बैंड को जिम्मेदारी दी गई है उड़द चलाने के लिए, यानी कि जो भी आ रहे हैं यहाँ पे बाल्टी में लेके जा रहे हैं, और ये यहाँ पे उड़द वगैरह चला रहे हैं। तो कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। एक डॉगी है यहाँ मेरी दादी के पास छोटा सा, ये उसके साथ दोनों के दोनों खेल रहे हैं। ये घास नहीं खाता है, इसको घास खिला रही हो क्या? तो अभी शादी का माहौल है, जैसे कि गांव वाले सब लोग आ रहे हैं खाना वाना खाने के लिए। काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ। इन दोनों ने जो है यहाँ पे मुझे परेशान कर रखा था, मतलब चारों तरफ घुमा रहे थे, चारों तरफ। और अब नहीं, मेरी पॉकेट में है ना, यहाँ पे रखी हुई मैंने, तो इनको मैं चीज़ें दिला के लेके आया हूँ। ये छतरी दिला के लाया हूँ इनको। खाना हमने उड़द चावल बहुत टेस्टी हुए थे, हमने बहुत पहले खा लिए थे। और उसके बाद मैं इनके साथ खेल रहा था यहाँ पर, तो अभी खेलते खेलते फिर मैंने सोचा इनका थोड़ा सा टाइम पास कर दूँ, इसलिए मैं चीज़ दिला के लाया हूँ। चलो भाई, इनको भी मैंने उड़द चावल खिलाए थे दोनों को ना। चलो भाई जल्दी आ जाओ। अभी हम इस वाले घर में आ गए हैं और ये साजिया का ही घर है, यानी कि साजिया के मम्मी पापा का घर है। ये बंद पड़ा है क्योंकि वो अभी यहाँ पर है नहीं, सिर्फ साजिया के पापा आए हुए हैं। और मम्मी और सिस्टर और भाई वो सब अभी कर्नाटक में हैं, वो आएंगे मतलब शादी के टाइम पे। यानी कि हमारी जो सबसे छोटी वाली जो साली है, यानी कि साजिया की सबसे छोटी वाली सिस्टर, उसकी शादी है शायद अप्रैल में शादी उसकी, तो वो तभी आएंगे सब पूरी फैमिली। अभी एक शादी है आज यहीं पे, तो साजिया की चचेरी बहन की, उसमें आए हैं वो अकेले, उनके साजिया के पापा बस। तो साजिया भी आ गई है यहाँ पर। मैं गया था वहीं पे बुलाने के लिए, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। इस जगह पे एक ये तखत पड़ा हुआ है, एक ये खाट पड़ी हुई है। और इसकी हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ये दिखाता हूँ अभी, देखो ये देखो इस पे, मतलब जब से ये घर यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, तो सफाई भी नहीं होती इसीलिए। और जब शादी का टाइम आएगा यहाँ पर, यानी कि साजिया की छोटी सिस्टर की शादी, तो उस समय पे यहाँ पे सब आए करेंगे, तो उस समय ये चमक जाएगा। एक ये कमरा है और एक ये कमरा है। हालांकि जब हमने फेसबुक शुरू किया था उस समय सबसे पहले ब्लॉग यहीं के आए थे, इसी घर के। साजिया के ये घर का पूरा टूर कराया था उस समय पे, इस बार फिर कराएंगे आपको। दोस्तों कुछ देर के लिए हम यहाँ पर आए, अपनी कुछ एक आध कॉमेडी वीडियो शूट की इनके घर पे साजिया के। लेकिन इन दोनों ने अपने कपड़े कैसे बना लिए, ये देखो। इन्होंने कपड़े इतने ज़्यादा गंदे कर लिए ना, और वेशभूषा दोनों ने इतनी ज़्यादा गंदी कर ली। अब इनके हाथ पैर धुल रही है इनकी मम्मी, क्योंकि यहाँ पर धूल हो रही है बहुत ज़्यादा ना। और दोस्तों एक बात और है, आज शाम को हमारा जो है एक शादी में और बुलावा है, जो कि मैं जाऊंगा जहाँ पे, और साजिया भी जाएगी और बच्चे भी जाएंगे। और हमारे साथ हमारे जो ससुर साहब है, यानी कि साजिया के पापा, वो भी हमारे साथ जाएंगे। और वो जाएंगे हम बिजनौर में, खास बिजनौर शहर के अंदर है ना वो। दोस्तों शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर चल रही है तैयारी हल्दी की। हल्दी वाला फंक्शन होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ से निकलना है बिजनौर के लिए, क्योंकि बिजनौर में भी हमारा एक शादी का बुलावा है, उसमें हमें पहुँचना है टाइम से, और फिर वापस भी आना है। और बाद में आके ये हल्दी वाला प्रोग्राम भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बिजनौर की उस शादी में, जो कि हमारा बुलावा आया था, जहां से हमने आपको बताया भी था। तो अभी फ़िलहाल हम अंदर तो नहीं पहुंचे हैं, अभी जा ही रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी पहुंचे हैं हम बिल्कुल यहाँ पर। और हमारे साथ में अभी एक दो सदस्य और है यहाँ पर, साजिया के पापा भी है। और यहाँ आने से पहले आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर मेहंदी की तैयारी चल रही थी, और वो फंक्शन हम छोड़कर आ गए हैं। फ़िलहाल तो वहाँ पर तैयारी ही चल रही है, हालाँकि पता नहीं यहाँ पर हमें कितनी देर लगेगी, क्योंकि यहाँ पर हम खाना खाएँगे, थोड़ा रुकेंगे यहाँ पर, और जब हम वापस जाएंगे तो पता नहीं वो फंक्शन हम निकल जाएगा हमसे, मतलब देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कोशिश करेंगे हम यहाँ से वहाँ पर जल्दी जा सके। वैसे तो यहाँ पर आने में ही हम लेट हो गए हैं काफ़ी। फ़िलहाल के लिए तो हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम इस चीज़ में खर्च होता है कि जब बच्चे हमारे साथ रहते हैं तो हमें बच्चों को कहीं पे साइड में बिठाना पड़ता है, मतलब जहाँ कहीं भी कुर्सी का इंतज़ाम रहता है, और उनके लिए खाना लाकर देना पड़ता है ताकि वो खाना खा सके। उसके बाद अपना नंबर आता है कहीं जाकर। खाना खाने के बाद अब वक्त आ गया है हमारे यहाँ से चलने का, क्योंकि अभी हमें वापस से अपने गाँव में जाना है। और इस समय जो है रात के 10 बज चुके हैं, हम यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए हैं, हमें यहाँ से जल्दी अपने गांव पहुँचना है। दोस्तों यहाँ पर खाना भी खाना था और बच्चों को भी देखना था, मतलब उनको भी खाना खिलाना था, और इस वजह से हमसे जितना भी व्लॉग शूट हो पाया उतना हमने किया, उतना आपको दिखाया। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों।